सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग से। आज मैं आप लोगों के सामने जो हिंदी टिप्पण की क्लास चला रहा हूँ, उसका आज मैं 5वां क्लास लेने जा रहा हूँ। और आज मैं 2019 और 20 के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। 2019 और 2020 के क्वेश्चन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले जो मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो अभी तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे वीडियो की पल पल की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। इसके बाद एक और क्लास होगा जिसमें मैं हिंदी टिप्पण 2024 के प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। और मेरा हिंदी टिप्पण का टोटल 6 क्लास होगा। ये 5वां क्लास है। और छठा क्लास में हिंदी टिप्पण का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपके लिए सफिशियंट तैयारी हो जाएगा उसमें। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों का रिव्यू मुझे अच्छा लग रहा है। चलिए, आप लोगों ने मुझे पसंद किया है, मेरे वीडियो को पसंद किया है। तो चलिए मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा 2024। इसमें आपको 4 चीज पूछे जाएंगे। सबसे पहले टिप्पण जो है वो 30 अंक के, फिर प्रारूपण 30 अंक के, फिर संक्षेपण 25 अंक के, और वाक्य को शुद्ध करना 15 अंक का। टोटल आप इसको जब जोड़िएगा, आपका हो जाएगा 100 मार्क्स। और 100 मार्क्स में अराजपत्रित कर्मचारी को पास करने के लिए केवल 40 अंक लाने हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा ओवरव्यू दे दिया है। टिप्पण का मतलब होता है नोटिंग, ठीक है। प्रारूपण का मतलब होता है ड्राफ्टिंग। संक्षेपण का मतलब होता है प्रेसीज राइटिंग, ठीक है। और वाक्य शुद्ध करना तो जान ही रहे हैं, एरर डिटेक्शन, ठीक है। अब हम लोग आगे एक चीज और देख लेते हैं कि जो 2024 की जो एग्जाम हो रही है टिप्पण एवं प्रारूपण की, एक साल में 2 बार इसका परीक्षा आयोजन किया जाता है। तो जो दूसरे सत्र का परीक्षा है, वो आपको उसके आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 सितंबर 2024 है। और परीक्षा की तिथि 20 अक्टूबर 2024 है। प्रत्येक वर्ष परीक्षा जो है वो रविवार के दिन ही लिया जाता है। और ये 2 घंटों का होता है। 2 घंटे में आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, चारों: टिप्पण, प्रारूपण, संक्षेपण और वाक्य शुद्धि। और ये 11 बजे से 1 बजे तक चलता है। 11 बजे सुबह से लेके 1 बजे दोपहर तक चलता है ये। तो ये था ओवरव्यू। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, मुख्य सचिव मुख्य सचिव की ओर से सभी जिला पदाधिकारी, यानी कि मुख्य सचिव की ओर से सभी जिला पदाधिकारी को एक सरकारी पत्र का प्रारूप देना, यानी कि प्रारूप देने का मतलब समझ जाइए ड्राफ्टिंग। प्रारूप का मतलब ड्राफ्टिंग, ड्राफ्टिंग करना, ठीक है। और इसका विषय क्या है? विषय क्या है? होली के अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द और विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कार्यवाही का उल्लेख करें। तो यहाँ एक चीज आप समझ सकते हैं कि मुख्य सचिव जो है वो हो जाएंगे प्रेषक। मुख्य सचिव हो जाएंगे प्रेषक। और सभी जिला पदाधिकारी हो जाएगा सेवा में, यानी कि जिनको आप भेज रहे हैं। और ये हो गया हमारा विषय। विषय। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये 30 मार्क्स का है, ये आपका 30 मार्क्स का है। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार सरकार। कोई विभाग के बारे में नहीं दिया है। जैसे यहाँ बोलता है कि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, या फिर सामान्य प्रशासन विभाग। जब कोई विभाग नहीं दिया है, गृह विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, जब आपको स्पेसिफिकली विभाग के बारे में बोल देगा तो आपको वो विभाग लिखना है। लेकिन जब आपको कोई विभाग के बारे में जिक्र नहीं किया है, तो आप अपने मन से सामान्य प्रशासन विभाग ले सकते हैं। तो बिहार सरकार, सबसे पहले लिखेंगे बिहार सरकार। और विभाग में हमारा क्या हो जाएगा? सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं GAD, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देंगे सुंदर बनाने के लिए। अब लिखेंगे पत्रांक। मैंने हर वीडियो में आपको बताया है कि पत्रांक को आप रट लें। पत्रांक को रटना ही ज्यादा सही होता है। 2/अपर, 1, 3, 4, 5, 6 जो भी लिखे, 2024, ठीक है। और डैश देके सामान्य
प्रशासन विभाग, ये शॉर्टकट में लिखा जाता है साप्रवी। ठीक है, और इसके बाद एक अपना नंबर, कोई भी नंबर दे दीजिए, 210, 215, 220, कुछ भी दे दीजिए। उसके बाद एक ऑब्लिक, फिर पटना, पटना से लिखा जा रहा है कब, दिनांक, और वो दिनांक आप हमेशा दीजिएगा एग्जाम वाला डेट, 20/10 है ना, 20/10/24, 20 अक्टूबर को होने वाला एग्जाम, तो 20/10/24 यहाँ पे दे देना है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना, प्रेषक, प्रेषक, प्रेषक में आपको नाम तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको लिखना है किनको, मुख्य सचिव को, मुख्य सचिव को लिखना है, नाम तो नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पे डैश 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 कर देंगे, यहाँ लिखेंगे मुख्य सचिव। ठीक है, उसके बाद सेवा में इनको लिखना है, सभी जिला पदाधिकारी बिहार, सभी जिला पदाधिकारी बिहार। ठीक, उसके बाद अब विषय, विषय में क्या लिखेंगे, विषय हमारा है, देखिए, होली के अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द और विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रभावी कार्रवाई का उल्लेख। होली के अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द, सौहार्द और विधि व्यवस्था बनाए रखने, और विधि व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में, बनाए रखने के संबंध में। ठीक है, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट किया है, 2019 में पूछा, 2021 में भी, तो 21 के क्वेश्चन में हम आपको ये करवाए हुए हैं। जब आप 2021 का क्वेश्चन देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया है, और यही क्वेश्चन 2019 वाला 21 में रिपीट हुआ है। तो ये जरूर हो सकता है कि आपसे होली पर्व, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, या कोई भी पूजा आपको पूछ देगा, आपका लगभग लगभग सारा चीज वही रहता है, सेम रहता है। तो आप एक दो पूजा वाला तो क्वेश्चन एकदम चांस रहता है कि पूछ ही दे, तो आप पक्का, आज के सेशन में मैं 3 पूजा करवाने वाला हूँ। एक तो यहाँ पे होली है, होली, एक आपको दुर्गा पूजा, और एक छठ, ये 3 पूजा करवाऊंगा। तो समझिए कि आपको कोई भी पूजा के बारे में पूछे कि होली पूजा के, रामनवमी के अवसर पर, तो आप इसी हिसाब से विधि व्यवस्था संधारण को लिख दीजिएगा, लगभग लगभग, थोड़ा सा चेंजिंग होगा वो अपना एग्जाम में कर लीजिएगा। चलिए आगे, विषय के बाद लिखेंगे महाशय, यही फॉर्मेट है, और महाशय तक आपको 50% मार्क्स आपको, यानी कि इतना ही फॉर्मेट लिखने का आपको आधा नंबर मिलता है। तो सोचिए है कि नहीं आसान, सबको लगता है कितना टफ है, बस इतना लिखने का आपको आदत डालना है, और आपको मिल गए 15 नंबर। बाकी 15 नंबर आपको बॉडी पार्ट, अब आपको बॉडी पार्ट लिखना है। ठीक है, तो बॉडी पार्ट में हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, उपर्युक्त विषय के संदर्भ में, उपर्युक्त विषय के संबंध में आप सभी संदर्भ में कहना है कि आप सभी अपने क्षेत्रांतर्गत, यानी कि आप सभी, यानी कि क्या, जिला पदाधिकारी, आप सभी अपने क्षेत्रांतर्गत, क्षेत्रांतर्गत क्या कर सकते हैं, होली पर्व के अवसर पर, होली पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु, विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु निम्न कदम उठाएं, या निम्न निर्देश दिए जाते हैं, तो निम्न कदम उठाएं। ठीक है, अब वो निम्न कदम को एक एक करके लिख देना है। पहला पॉइंट लिखना है कि सांप्रदायिक सौहार्द और संवेदनशीलता को देखते हुए असामाजिक तत्वों और हुड़दंगियों से
पर सख्ती से कार्रवाई करना है। यानी कि जो इस मौसम पर्व के अवसर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहर में शहर का वातावरण को दूषित करने का प्रयास करेंगे, वहाँ पे अशांति का माहौल बनाए रखेंगे, तो उन लोगों को क्या करना है, तुरंत से हटाना है और सख्त कार्रवाई लेना है। ठीक है। सांप्रदायिक तो लिखते हैं हम लोग, सांप्रदायिक सौहार्द एवं संवेदनशीलता को देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए देखते हुए असामाजिक तत्वों, कौमा हुड़दंगियों हुड़दंगियों पर सख्ती से कार्रवाई करें, सख्ती से कार्रवाई करें। ठीक। उसके बाद दूसरा दूसरा क्या है कि जिला प्रशासन जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुपालन करते हुए अफवाह फैलाने वाले एवं कानून का उल्लंघन करने वाले असामाजिक तत्व जो भी हैं उन पर चौकसी बरतते हुए निरोधात्मक कार्रवाई करने का निरोधात्मक कार्रवाई का पालन। निरोधात्मक कार्रवाई देखिए समझिए बहुत तरह का हो सकता है। एक निरोधात्मक कार्रवाई होता है कि 107 धारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के तहत आप निरोधात्मक कार्रवाई कर सकते हैं, 108 के तहत कर सकते हैं, 110 के तहत कर सकते हैं। अब देखते हैं जब आपका दो फैमिली के बीच में झगड़ा होता है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लगा के आपका घर बनाना रोक देता है, तो कोई भी नया निर्माण नहीं होगा। तो वो भी निरोधात्मक कार्रवाई पे ही होता है। वो इसलिए होता है कि फ्यूचर में कोई अशुभ अशुभ अप्रिय घटना ना घट जाए, फ्यूचर में कोई अप्रिय घटना ना। 107 क्यों होता है कि अगर फ्यूचर में कभी अशांति भंग करने की कोशिश की जाए, उसमें पहला पक्ष दूसरा पक्ष लिखा जाता है। दो व्यक्ति के बीच में लड़ाई होगा, पहला पक्ष लिखा जाएगा ये और दूसरा पक्ष में दूसरा आदमी का नाम लिखा जाएगा। और अगर फ्यूचर में कभी 1 साल तक या फिर 6 महीना तक जो भी है, 144 है तो 6 महीना तक या 3 महीना तक, 60 दिन तक होता है 144, 2 महीना तक। तो अगर इतने दिन तक इन दोनों के द्वारा किसी भी प्रकार का अशांति भंग करने का कोशिश किया गया तो इन लोगों पर इतने इतने रुपए का बॉन्ड भरवाया जाता है। जनरली 1 लाख, 50,000, 2 लाख ऐसे करके बॉन्ड भरवाया जाता है। तो उन लोगों से बॉन्ड का पैसा वसूल लिया जाएगा, नहीं तो आप जेल जाइए। ठीक है। तो ये होता है निरोधात्मक कार्रवाई। तो निरोधात्मक कार्रवाई ये वर्ड हम लोग लिख रहे हैं इसमें, लेकिन इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। समझिए जो लोग पुलिस विभाग में है वो समझते होंगे कि निरोधात्मक कार्रवाई है क्या, कोई असाधारण वर्ड नहीं। तो चलिए अब इस पे इतना डायलॉग देने के बाद अब लिखते हैं। जिला प्रशासन जिला प्रशासन क्या करेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुपालन करते हुए, जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए अफवाह फैलाने वाले अफवाह फैलाने वाले एवं कानून का उल्लंघन करने वाले असामाजिक तत्वों पर असामाजिक तत्वों पर चौकसी बरतते हुए चौकसी बरतते हुए उचित निरोधात्मक कार्रवाई का पालन करें, यानी उचित निरोधात्मक कार्रवाई का पालन करें। जो भी उचित, 107 लगता है, 108 लगता है, आदतन अपराधी है, जैसे कुछ लोग का आदत होता है। या एक होता है डाउट कि वो फ्यूचर में कोई घटना कर सकता है, आपको डाउट हो रहा है, अपना नाम पता छुपा रहा है, गलत नाम बता के आपको इन्फॉर्म कर रहा है, उस पे भी धारा लगता है। 110 आदतन अपराधी है,
तो उस पे क्या लगेगा, तो ये आपको समझना पड़ेगा। जो पुलिस विभाग में है वो अच्छे जानते होंगे। चलिए अब आगे आते हैं। पॉइंट नंबर 3, इंटरनेट मीडिया आदि पर विशेष ध्यान दें। इंटरनेट मीडिया आदि पर विशेष ध्यान दें। इसके बाद चौथा है, होलिका दहन पर शरारती बच्चों द्वारा गांव में कई बार झोपड़ी में आग लगा दिया जाता है। इस पर भी ध्यान दें। होलिका दहन में कई बार सूरज कई बार शरारती बच्चों द्वारा गांव में आग लगा दिया जाता है। इस पर विशेष ध्यान दें तथा पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई करें। दंडात्मक कार्रवाई करें। पांचवा, जुआरी, शराबी, स्मैकर एवं उपद्रवी व्यक्ति पर यथाशीघ्र कार्रवाई करें तथा भविष्य में होने वाली अप्रत्याशित अशुभ घटना को रोका जा सके। जुआरी, शराबी, स्मैकर एवं उपद्रवी व्यक्ति पर यथाशीघ्र कार्रवाई करें ताकि भविष्य में होने वाली, जो भी भविष्य में घटना हो सकती है, अप्रत्याशित अशुभ घटना को रोका जा सके। हो गया। और क्या किया जा सकता है, जितने भी हमारे पुलिस है चौकीदार, सिपाही, होमगार्ड, ठीक है, चौकीदार, सिपाही, होमगार्ड, सिपाही, होमगार्ड, थाना की गश्ती पार्टी, थाना की गश्ती पार्टी, ठीक है, और क्यूआरटी टीम, क्यूआरटी टीम, डायल 112, डायल 112 आदि को त्वरित कार्रवाई करने हेतु सतर्क करें। ठीक है। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, बहुत बार देखते हैं कि होली वगैरह के अवसर पर दूसरे जगह से शराब वगैरह बनकर आता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दो पहिया चार पहिया भारी मोटर वाहन पर चेकिंग करेंगे विशेष अभियान चलाकर। दो पहिया चार पहिया एवं भारी मोटर वाहन को विशेष अभियान चलाकर चेकिंग करना सुनिश्चित करें। चेकिंग करना
सुनिश्चित करें। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि जहाँ भी डीजे गाना, बहुत बार क्या होता है कि जब पर्व का समय चल रहा होता है तो एक सांप्रदायिक दल के इंसान दूसरे सांप्रदायिक दल को के भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ ऐसा गाना बजा देते हैं जो दूसरे संप्रदाय को अच्छा ना लगे। तो इसलिए क्या करना है, जहाँ भी डीजे बजे, अश्लील गाना बजे या धार्मिक भड़काऊ गाना बजे, वहां तुरंत कार्रवाई करना है, डीजे छीन कर रख लेना है। ठीक है, बॉन्ड पे छोड़ना है बाद में। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी डीजे, अश्लील गाना, धार्मिक भड़काऊ गाना, धार्मिक भड़काऊ गाना इत्यादि बज रहा हो बज रहा हो जिससे अशांति का वातावरण अशांति का वातावरण उत्पन्न हो रहा हो, तुरंत सख्त कार्रवाई करें। तुरंत सख्त कार्रवाई करें। इसके बाद नाइन्थ नंबर क्या बोलता है? शराब बिक्री, नशीले पदार्थों की बिक्री, पटाखों की बिक्री, ये सब पर रोक लगाना है। देखेंगे कि आप कहीं पर भी बीच सड़क में फोड़ देगा, किसी के घर में झोपड़ी में फोड़ देगा, आग लग जाएगा। ठीक है, नशीला पदार्थ का बिक्री पे रोक लगाने से क्या होगा कि लोग क्या बोलते हैं, जहां तहां लुढ़केंगे नहीं। कोई कोई होली के समय में क्या होता है, कोई गोबर में गिरे होते हैं, कोई कीचड़ में गिरे होते हैं, कोई नाला में गिरे होते हैं। ये सब चीज समाज का छवि को खराब करता है। और कभी कभी क्या होता है कि किसी घर में जबरदस्ती चंदा वसूलने चला जाता है, रोड पर या कहीं भी चंदा वसूलने जाता है, उसको भी रोकना है। ठीक है, तो क्या क्या करना है? शराब बिक्री, हम नशीले पदार्थों की बिक्री, नशीले पदार्थों की बिक्री और पटाखों की बिक्री, पटाखों की बिक्री और इत्यादि पर यथासंभव रोक लगाए, रोक लगाए। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? रोड पर जो चंदा वसूलता है, इसके अलावा सड़क मार्ग सड़क मार्ग पर अथवा किसी के घरों में जबरन चंदा वसूली चंदा वसूली पर रोक लगाए, रोक लगाने हेतु दिशा निर्देश जारी करें। हाँ, अब लिख देना अतः सभी जिला पदाधिकारी सभी जिला पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त सभी जितना भी 9 पॉइंट लिखे हैं, सभी बिंदुओं पर, ठीक है, 9 पॉइंट लिखे हैं ना हम लोग, इस 9 बिंदुओं पर वो विधि पूर्वक, सतर्कता पूर्वक, विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। ठीक है, जिला पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त सभी बिंदुओं पर विधि सम्मत कार्रवाई कर शांतिपूर्वक होली पर्व मनाने हेतु तो कार्य करेंगे।
या व्यवस्था निर्धारित करेंगे। ठीक है, इसके बाद लिख देना विश्वास भाजन। विश्वास भाजन यहाँ पे साइन कर देना, कुछ भी साइन, एग्जाम का डेट यहाँ लिखना है 20/10/2024। ठीक है, यहाँ पे आपको लिख देना मुख्य सचिव, क्योंकि मुख्य सचिव की ओर से आपको बोला है लिखने के लिए। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, टिप्पणी, नोटिंग। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी 30 नंबर का है, याद रखिएगा। नोटिंग भी आपका 30 नंबर का है। तो ड्राफ्टिंग और नोटिंग दोनों इक्वली जरूरी है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। किसको लिखना है? तो अपने कार्यालय प्रधान को लिखना है, आत्मभारी टिप्पणी लिखना है। ठीक है, और किसके बारे में लिखना है? बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 को किस प्रकार सुदृढ़ता से लागू किया जाए ताकि यहाँ का समाज इस अभिशाप से मुक्त हो सके। चलिए ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? अपना विभाग का नाम। तो हम लिख देते हैं अपने विभाग का नाम ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना। पटना। ठीक, ये लिखने के बाद छोटा सा यहाँ पे लाइन खींचेंगे। इसके बाद लिखेंगे संचिका संख्या। बताए थे सब जगह आपको याद कर लेना है एक ही टाइप का। संचिका संख्या 2/अप्र 1/47/2024 डैश ग्राकावी, यानी कि ग्रामीण कार्य विभाग। ये आपको याद ही कर लेना है। इससे क्या फायदा होगा कि आपको बार बार लिखना नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लिखें। एग्जाम में आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा। और इस पर प्रैक्टिस करना है, आपको बार बार बनाना है, फॉर्मेट को लिखना है। हम जो बोलते हैं उसको अपना कॉपी में बनाइए। इससे क्या होगा, आपका नोट्स भी तैयार होगा और इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा आगे। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, ये विषय है। यहाँ पे क्या था? बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 को सुदृढ़ता से लागू करने के लिए 2016 को सुदृढ़ता से लागू करने के संबंध में। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद एक लाइन खींचते थे यहाँ पे, फिर लिखते थे कृपया अवलोकन किया जाए। कृपया अवलोकन किया जाए। इसके बाद क्या लिखते थे? इंट्रोडक्शन। कोई भी चीज, जैसे हम लोग को 7 निश्चय योजना लिखना था, तो पहले 7 निश्चय योजना के बारे में इंट्रोडक्शन देते थे। तो बिहार मद्य निषेध अधिनियम के बारे में लिखेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया, उसकी चुनौतियों को दूर करने के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वो है क्या। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016। ठीक है, ये कब लाया गया? तो इन्हें लाया गया 7 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया था। लेकिन कहाँ? बिहार में लागू किया गया था। ठीक है, तो यहाँ लिखना है बिहार में लागू किया गया था। लागू किया गया था कब? बिहार मद्य निषेध उत्पादन 7 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया। इसके बाद इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? बिहार को शराब मुक्त बनाना। सिंपल सा तो यही तो है, शराब मुक्त बनाना।
इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बिहार को शराब मुक्त बनाना है। ठीक है, और क्या है? लेकिन इस दिशा में सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी इसे प्रभावी रूप से लागू करने में कई चुनौतियां हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन अभी भी लेकिन अभी भी इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए में कई चुनौतियां हैं, कई चुनौतियां हैं। ठीक है, अब इन चुनौतियों को दूर करने के लिए निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। ठीक है, इन निम्न सुझाव दिए जा सकते हैं। वो सुझाव क्या क्या हो सकता है? वो सुझाव हम लोग 4 पॉइंट लिखेंगे, 4 पॉइंट लिखेंगे और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इसको। ठीक है, कोशिश करेंगे एक ही पॉइंट में काफ़ी चीज़ लिख दिया जाए। ठीक है, और सरकार के द्वारा कोई भी नियम जब लाया जाता है, आपको वो कितना भी खराब लगे, ठीक है, आपको लगे कि नहीं बिहार में शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, वो नहीं, आप सरकार के द्वारा लागू किए गए किसी भी नियम, अधिनियम या कोई भी लागू किए गए योजना, उसकी आलोचना नहीं करनी है। सरकार के द्वारा कोई भी चीज निकाला जाता है उसकी आलोचना नहीं करनी है। ये आचार नियमावली में नहीं आता है। आचार नियमावली यही कहता है कि आप सरकार के किसी भी प्रिंसिपल्स को उसकी आप आलोचना नहीं कर सकते। आप उसके समर्थन में 2 पॉइंट लिखिए। आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिए, आप सरकार का कोई भी योजना है उसका आलोचना कर दीजिए, आपका मार्क्स कट जाएगा। आप नहीं कर सकते। सरकार कोई भी चीज लाती है तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को देख के लाती है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को देख के नहीं लाती है। तो आपको पॉजिटिव चीज पे जाना है, नेगेटिव चीज पे नहीं जाना है। हम जो भी चीज लिखेंगे हो सकता है उसमें कुछ चीज आपको लगे कि नहीं ये सरकार गलत कर रही है, ये गलत कर रही है, झूठ मूठ का शराबियों को पकड़ के यहाँ डाल देती है, शराब का ही आदत है, कोई खराब आदत नहीं। बिल्कुल खराब आदत है, शराब से बहुत ये नुकसान होता है। आप पॉजिटिव चीज सोचिए, नेगेटिव चीज आपको नहीं सोचना है। कोई एग्जाम पास करना है तो नेगेटिव चीज को दिमाग से हटा देना है। चलिए अब हम लोग इतना बोलते ही इसको स्टार्ट करते हैं। अधिनियम के प्रावधानों को सख्त करने की जरूरत है। प्रावधानों को सख्त करने की जरूरत है। कैसे? देखिए, दारू पी के भी आदमी खुलेआम घूमता है ना। वर्तमान में शराब के साथ जो पकड़ा जाता है अभियुक्त, उसको जमानत मिल जाती है, जिससे कानून का पालन करने वाले अर्थात पुलिस को निराशा हाथ मिलती है। तो अधिनियम के प्रावधानों को सख्त करके हम शराब के अवैध व्यापार को रोकने में मदद कर सकते हैं। यानी कि अब देखिए, वर्तमान में शराब के साथ पकड़े जाने पर अभियुक्त को जमानत मिल जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे कानून का पालन करने वालों, कानून का पालन करने वालों में निराशा होती है। लोगों को निराशा होती है कि भाई
शराबी था, पकड़ाया, लेकिन फिर से छूट गया, है ना। तो शराब के अवैध व्यापार को रोकेंगे कैसे? दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि शराबबंदी के उद्देश्य और लाभों के बारे में आम जनता को जागरूक करना चाहिए। इसलिए लोगों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित होगा। शराब के प्रति लोगों को शराब के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित होगा और वे शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित होंगे। शराबबंदी के उद्देश्य तथा समाज पर इसके लाभ के बारे में आम जनता को जागरूक किया जाना चाहिए, जागरूक किया जाना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा? इससे लोगों में शराब के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित होगा, या सोच, रवैया अच्छा नहीं लग रहा, नकारात्मक सोच विकसित होगा और वे शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित होंगे, और वे शराब से दूर रहने के लिए प्रेरित होंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है कि शराबबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकारी अधिनियम की सरकारी अधिकारी की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। कुछ लोग तो जवाबदेही ही नहीं लेना चाहते हैं, तो इसके लिए सरकारी अधिकारी की निगरानी, किसी अधिकारी की निगरानी जरूरी है। एकदम वो टाइट करके रखे कि कोई भी ढिलाई नहीं होना चाहिए। इसका जितना भी कानून है उसको उचित ढंग से लागू किया जाना चाहिए और कानून का पालन किया जाना चाहिए, और जवाबदेही सुनिश्चित करना कि भाई अगर ये कानून का पालन नहीं किया गया तो ये किसकी जवाबदेही है। तो वो जवाबदेही सुनिश्चित करना भी आवश्यक होनी चाहिए, और अधिकारियों को शराबबंदी के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, जो अच्छा काम करे उसे पुरस्कार दिया जाना चाहिए, और जो खराब काम करे उसको दंडित भी किया जाना चाहिए। यानी कि शराबबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सरकारी अधिकारी की निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक है। सुनिश्चित करना आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद अधिकारियों को शराबबंदी के नियमों अधिकारियों को शराबबंदी के नियमों कॉमा नियमों का सख्ती से पालन करने हेतु निर्देशित करना चाहिए। हो भी रहा है, करना क्या चाहिए, होता भी है। और चौथा, शराब बनाने एवं बेचने वालों पर नियम और सख्त होनी चाहिए। जैसे जो शराब पीता है, अगर शराब बने ही नहीं, ठीक है, और बेचे ही नहीं, ठीक है, कुछ लोग बनाता है, कुछ लोग बेचता है, तो इस दोनों पर और टाइट करना चाहिए, नियम और सख्त करना चाहिए। जो जो पहले से शराब पीने वाला आदमी है उसको क्या करेंगे, नशा मुक्ति का केंद्र ले जाएंगे। ठीक है, अगर कोई बोल रहा है कि हाँ मैं शराबी हूँ, तो उसको भाई जेल में मत डालिए, वो सुधरने के लिए आया है, तो उसको नशा मुक्ति केंद्र ले जाइए। और विभिन्न जागरूकता अभियान के जरिए शराब की लत से छुटकारा दिलाने में
मदद होगा। ठीक है, मतलब कि बहुत जागरूकता अभियान भी ला सकते हैं, जिससे शराब का लत छुड़ाने के लिए मदद होगा। यानी कि शराब बनाने वाले तथा शराब बेचने वालों पर बेचने वालों पर नियम क्या होना चाहिए, और सख्त होना चाहिए, और सख्त होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा जो लोग शराब के आदी हैं, यानी कि उनको आदत है बार बार शराब पीना ही है, उनको डेली पीना ही है, उन्हें क्या करना है, नशा मुक्ति केंद्र या शिविर जो बोलिए, नशा मुक्ति केंद्र एवं अन्य अभियानों के जरिए शराब से शराब से नहीं, शराब की लत से छुटकारा दिलाने में मदद की जानी चाहिए। आप चाहे तो इसमें और भी पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन अनावश्यक वीडियो को लंबा करना सही नहीं है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से लिखा जा सकता है। इसका लिखेंगे, यदि अनुमोदित हो तो, यानी कि जो हम लिखे हैं वो अगर अनुमोदित हो तो उक्त प्रस्ताव, जो हम लोग प्रस्ताव दिए हैं या सुझाव दिए हैं, जो भी है प्रस्ताव या सुझाव पर विचार करेंगे। कौन विचार करेंगे, हमारे कार्यालय प्रधान जिसको लेटर लिख रहे हैं, तथा बिहार को शराब मुक्त बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। ठीक है, हालांकि हम लोग कार्यालय प्रधान को ये नहीं लिख सकते हैं, आवश्यक कदम उठाएंगे, ये उन पर डिपेंड करता है। हम लोग सुझाव दे रहे हैं तो बस इतना ही देकर छोड़ देंगे, यदि अनुमोदित हो तो उक्त बिंदुओं पर सुझाव पर विचार करना करेंगे। उसके बाद बस लिख देंगे अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। अब उनका अनुमोदन होगा, उसके लिए प्रस्तुत किए हैं उनके पास। ठीक है, यहाँ पर हम अपना हस्ताक्षर कर देंगे। हस्ताक्षर में आप क्या लिखिएगा, क ख ग, अपना जो भी नाम है। ठीक है, नाम नहीं लिखना है अपना, और डेट लिख देंगे एग्जाम वाला। क ख के बाद डैश भी मत दीजिएगा, क ख ग, उसके बाद 20/10/24, जिस दिन एग्जाम है उसी का डेट देना अच्छा रहता है। और उसके बाद आप अपना पदनाम लिख दीजिएगा, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। मेरा पदनाम यही है तो मैं यही लिखूंगा। और आगे इसको किसको भेजना है, तो प्रशाखा पदाधिकारी, हमसे सीनियर जो पदाधिकारी है उनको भेजना है, तो प्रशाखा पदाधिकारी। ये हो गया हमारा नोटिंग। ठीक है, अब आते हैं वाक्य को शुद्ध करना। तो वाक्य को सुनना, देखिए शुद्ध करना 2019 में, अभी तो हम लोग के पास क्या ऑप्शन है, 8 में से 5 बनाना, 8 में से 5। लेकिन देखिए 2019 में जब क्वेश्चन पूछा था तो 5 में से 5 बनाना था, तो उस समय थोड़ा ज़्यादा टफ था मेरे हिसाब से। तो ये देखिए 5 में से 5 बनाना है, पाँचों बनाना है। ठीक है, इसमें आपको किसी को स्किप करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ देखते हैं, चांदनी रात का बात ही कुछ और है, का नहीं होगा, का की जगह की होगा। ठीक है, इसको पूरा लिख ही देता है, चांदनी रात की बात ही कुछ और है। वह मुझसे कहा, नहीं वह नहीं, उसने मुझसे कहा। क्या होता है इसमें, यहाँ पे उसने मुझसे कहा। ठीक, गलती कहाँ है वो देखिए, यहाँ पर इसमें था,
ओके, छोटा कर लेते हैं इसको। यहाँ पर इसमें था, यहाँ पर वह में है। ठीक है, और आगे, पुलिस ने उसमें आरोप लगाया, उस पर आरोप लगाया। पुलिस ने, उसमें गलत है, उस पर आरोप लगाया, ये सही है। मुझे यहाँ पर गलती कहा है। आगे, देवियों और सज्जनों याद रखें, देश पर संकट छाई है। देश पर नहीं, देश में। क्या हो जाएगा, देश में संकट छाई है। छाई है। हम और तुम इस पर विचार करोगे, गलत। तुम और हम इस पर विचार करेंगे, करोगे भी नहीं। यहाँ भी गलती है और यहाँ भी गलती। तुम और हम इस पर विचार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो ईरान हम लोग का हो गया, 15 नंबर का था ये, तो 15 नंबर उठा लिए हम लोग। आगे आते हैं 2020। 2020 का ये क्वेश्चन है। 2019 का तीनों सॉल्व हो गया है, नोटिंग, ड्राफ्टिंग और ईरर। संक्षेपण का क्वेश्चन हमको नहीं मिला था तो हम नहीं करवा पाए, लेकिन संक्षेपण तो आसान है, आपको बता ही दिए हैं, वो कर लीजिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। ये है हमारा ड्राफ्टिंग प्रारूप, देखिए समझिए, ड्राफ्टिंग है मुख्य सचिव की ओर से। अब कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दिया है, स्वास्थ्य विभाग या फिर आपदा प्रबंधन विभाग या कोई भी विभाग का नाम इसमें जिक्र नहीं किया है। तो जब कोई भी विभाग जिक्र नहीं करेगा तो हम लोग ये समझ लेंगे कि ये जो है सामान्य प्रशासन विभाग की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद किसको लिखना है, तो मुख्य सचिव हो गए प्रेषक सामान्य प्रशासन विभाग के। आगे सभी जिला पदाधिकारी हो गए सेवा में, और यहाँ पर विषय हो गया दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को बोले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो ज़्यादा बताना नहीं है, आप लोगों को समझ चुके हैं। फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बिहार सरकार, बिहार सरकार। अच्छा, एक काम हम लोग कर सकते हैं कि हर बार सामान्य प्रशासन विभाग ही क्यों दे, क्योंकि कभी भी दुर्गा पूजा, छठ पूजा, होली, इस सब पे गृह विभाग भी अपना ऑर्डर निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को गृह विभाग से सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे गृह विभाग, बिहार सरकार, गृह विभाग। ठीक है, हर बार तो सामान्य प्रशासन विभाग से सॉल्व करते ही हैं, इस बार गृह विभाग से सॉल्व करते हैं। ठीक, आगे आगे आते हैं पत्रांक। पत्रांक, पत्रांक क्या हो जाएगा, 1/ऑपरा या 2/ऑपरा, जो भी लिखे, ऑपरा 2/23/2024। दो ही कर दीजिए, बोलिएगा कि आप अपने चेंज कर देते हैं। 2/ऑपरा इतना, उसके बाद गृह, यानी कि गृह विभाग। ठीक है, गृह वी। ठीक है, उसके बाद एक अंडरलाइन देंगे, उसमें आप अपना लेटर कुछ भी लीजिएगा, 180, जो भी 180, 200, 300, जो भी लिखना है, लेटर नंबर तो चेंज होता रहता है। पब्लिक पटना, दिनांक, और दिनांक में हमेशा क्या देना है, एग्जाम का डेट, 20/10/24। बार बार हम लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए, ये डेटें याद हो जाए। आपको सिर्फ इस एग्जाम से मतलब है, आप पास कर जाइएगा, फिर आपको कोई मतलब नहीं। ये हो गया पत्रांक। ठीक है, इसके बाद लिखना प्रेषक। प्रेषक आप नाम तो उनका लिख नहीं सकते, यहाँ डैश छोड़ देंगे खुला। इसके बाद यहाँ पे मुख्य सचिव। ठीक है, सेवा में, सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार। ठीक है, उसके बाद महाशय, उसके बाद महाशय। और अब हम लोग लिखेंगे दुर्गा पूजा के बारे में। तो चलिए दुर्गा पूजा में स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा भूमिका देंगे पहले। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि दुर्गा पूजा इतना तारीख को कलश स्थापना से स्टार्ट हो रहा है और इतना तारीख को विजयादशमी पे समाप्त हो रहा है। दुर्गा पूजा पर विधि व्यवस्था बनाए रखना अति आवश्यक है, इसलिए आप सभी को विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। तो ये हो गया भूमिका। ठीक है, आप सभी इस बात से अवगत हैं, आप सभी मतलब कि सभी जिला पदाधिकारी, कि इस वर्ष
दुर्गा पूजा दिनांक, अब वो आप अपना डेट लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा कैलेंडर में कितना को, इतना को कलश स्थापना के साथ प्रारंभ हो रहा है तथा दिनांक इतना को विजयादशमी के साथ समाप्त हो रहा है। समाप्त हो रहा है, ठीक है। इसके बाद लिखना है दुर्गा पूजा पर विधि व्यवस्था बनाए रखना अति आवश्यक है। दुर्गा पूजा पर या के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखना अति आवश्यक है। इसलिए आप सभी को विधि व्यवस्था संधारण के लिए, इसलिए आप सभी को विधि व्यवस्था संधारण के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। वो निर्देश क्या है, तो पहला में लिख लेते हैं। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर उन स्थानों में पुलिस बल एवं दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करने की व्यवस्था करें। संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर उन स्थानों पर पुलिस बल एवं दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करने की व्यवस्था करें। ठीक, इसके बाद दूसरा क्या है, सोशल मीडिया पर भड़काऊ आपत्तिजनक पोस्ट डालकर अथवा अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों पर विशेष निगरानी रखें। ठीक है, सोशल मीडिया पर भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट डालकर अथवा, और क्या हो सकता है, अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों पर विशेष कार्रवाई करें। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि जितना भी पंडाल है, धार्मिक स्थल है, उसका लगातार निरीक्षण करना है। ठीक है, पंडाल में कभी कोई झगड़ा हो जाता है, कोई आग लगा देता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कलश यात्रा, मूर्ति विसर्जन के मार्गों में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं जवान प्रतिनियुक्त करें तथा प्रत्येक स्थान का अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप पर लेते रहे। तो कभी होता क्या, जब विधि संधारण होता है तो जिस जिस रास्ता से जुलूस निकलता है, कलश यात्रा का जुलूस हो या फिर दुर्गा पूजा विसर्जन का जुलूस हो, वहां पर भारी मात्रा में पुलिस पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता है। और अगर कुछ दंगा होता है, फसाद होता है, तो पुलिस वहां का फोटो या पब्लिक वहां का फोटो खींचकर
पुलिस खींच कर उसका व्हाट्सएप ग्रुप, पुलिस लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, उस पर अपडेट कर देते हैं। और जब अपडेट करते हैं वैसे ही फोर्स तुरंत वहां पर आती है। इसके अलावा छोटे मोटे दंगों पर क्यूआरटी टीम, ठीक है, गश्ती दल, डायल 112 के द्वारा निगरानी रखी जाती है। ठीक है, तो लिख देते हैं इस पॉइंट को। सभी पंडालों पंडालों कॉमा धार्मिक स्थलों की लगातार निगरानी रखें, निगरानी रखें। ठीक है, उसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त कलश यात्रा, कलश यात्रा, मूर्ति विसर्जन के मार्गों में, के मार्गों में पड़ने वाले धार्मिक स्थलों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं जवान प्रतिनियुक्त करें, करें तथा प्रत्येक स्थान का अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप पर लेते रहें। और इसके अलावा क्या होता है कि इसके अलावा छोटी मोटी छोटे मोटे दंगों पर, छोटे मोटे दंगों में गश्ती दल डायल 112 तथा क्यू आर टी टीम, इसी को क्यू आर टी टीम को टाइगर मोबाइल बोल देता है, क्यू आर टी टीम द्वारा निगरानी रखें। ठीक, उसके बाद चौथा पॉइंट, मूर्ति विसर्जन एवं कलश यात्रा का रूट चेंज नहीं होना चाहिए। जब जुलूस लाइसेंस दिया जाता है, जैसे जो भी आदमी मूर्ति विसर्जन करता है वो जुलूस लाइसेंस लेता है अपने संबंधित थाना से। अब वो थाना जुलूस लाइसेंस का निरीक्षण करता है और किसी भी नया व्यक्ति को जुलूस लाइसेंस देने से पहले वो एक बार एसडीओ डीएम वगैरह से या अपने एसपी पुलिस अधीक्षक से एक बार परामर्श जरूर लेता है। जनरली नहीं ही देता है, नया लोग को जुलूस लाइसेंस नहीं देगा, पुराना व्यक्ति को ही देगा। और जो पहले मार्ग पर, जिस मार्ग पर जाता था उसी मार्ग पर जुलूस लाइसेंस देगा, कोई भी नया रूट को वो परमिशन नहीं देगा। अगर जुलूस किसी नए रूट से जा रहा है तो यहाँ संभावना है कि वहाँ सांप्रदायिक दंगे हो सकते हैं। इसीलिए रूट चेंज नहीं होना चाहिए, नए मार्ग की स्वीकृति, नए रूट की स्वीकृति ना दे। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग मूर्ति विसर्जन एवं कलश यात्रा का रूट हेतु जुलूस लाइसेंस में पूर्व के वर्ष की भांति ही रूट मार्ग पर स्वीकृति करें या स्वीकृति दें। ठीक है, नए रूट मार्ग की स्वीकृति न दें, नए रूट मार्ग की स्वीकृति न दें। पांचवा,
बड़े पंडालों, धार्मिक स्थल जहां ज्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती है, वहां पर एंटी सबोटेज जांच की व्यवस्था रहना सुनिश्चित करें। बड़े पंडालों, कॉमा, धार्मिक स्थल जहां ज्यादा मात्रा में भीड़ इकट्ठी होती है, वहां पर एंटी सबोटेज जांच की व्यवस्था रखना सुनिश्चित करें। देखिए, हमको लगता है कि सब मेन मेन पॉइंट हम लिख दिए हैं, और कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो वो आप लिख दीजिएगा, दो तीन पॉइंट और इसमें जोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लिखते हैं, आप सभी से, आप सभी मतलब सभी जिला पदाधिकारी से आशा है कि आशा है कि सभी अपने संबंधित जिले में इस वर्ष दुर्गा पूजा पर शांतिपूर्वक विधि व्यवस्था संधारित करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ लिख देंगे विश्वास भाजन। ठीक, एक अपना सिग्नेचर मार देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ मारेंगे डेट एग्जाम का 20/10/2024, और यहाँ हम लोग लिख देंगे मुख्य सचिव, यानी कि ये साइन इनका है, मुख्य सचिव का है। तो ये हमारा ड्राफ्टिंग हो गया, ये हमारा ड्राफ्टिंग हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर मुख्य सचिव की ओर से ड्राफ्टिंग है, और इस बार छठ पर्व के लिए है। तो होली, दुर्गा पूजा, और फाइनली एक एक पर्व बचा था, छठ पर्व। तो छठ पर्व वाला भी देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। छठ पर्व वाला लास्ट क्वेश्चन है इसका। चलिए बिना लेट किए इसको स्टार्ट करते हैं। मुख्य सचिव की ओर से है, तो ये प्रेषक हो गए, सभी जिला पदाधिकारी हो गए सेवा में, और विषय में हो गया छठ पर्व के समय विधि व्यवस्था संधारण। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य प्रशासन विभाग से लिखते हैं, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, क्योंकि कोई विभाग का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जनरली सामान्य प्रशासन विभाग लिख देते हैं, या फिर अगर विधि व्यवस्था संधारण का बात है तो आप गृह विभाग भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे पत्रांक। पत्रांक, पत्रांक हम बताए थे याद करने के लिए, 2/अपर 1/23/2024। ठीक है, डैश देके सा प्र बी, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग, डैश देके यहाँ 302, कुछ भी लिख दीजिए, ऑब्लिक पटना, कॉमा दिनांक 20/10/2024। ठीक है, ये हो गया पत्रांक, ये हो गया दिनांक, ये हो गया हमारा संचिका संख्या। अब आगे आते हैं प्रेषक। प्रेषक, प्रेषक में नाम तो उनका लिख नहीं सकते हैं, तो यहाँ डैश दे देंगे, मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना। लेकिन यहाँ पे पहले से सामान्य प्रशासन विभाग लिखा हुआ है, तो लोग दोबारा यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना लिखने की जरूरत नहीं है। प्रेषक हो गया। अब है सेवा में। सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार। उसके बाद लिखेंगे विषय। विषय, विषय में होगा
छठ पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण एवं छठ व्रतियों की सुरक्षा से संबंधित कार्रवाई करने के संबंध में। तो ये हमारा हो गया विषय। इसके बाद लिखना महाशय। तो ये हमारा फॉर्मेट तैयार है, यहाँ से यहाँ तक हमारा फॉर्मेट तैयार है। इसी का आपको आधा नंबर मिल जाएगा, 15 नंबर। बचा बॉडी पार्ट। अब बॉडी पार्ट लिखेंगे। तो बॉडी पार्ट में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप सभी अवगत हैं कि इस बार आस्था का महापर्व छठ पूजा दिनांक इतना 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 को नहाय खाए के साथ प्रारंभ होकर दिनांक इतना को सूर्योदय के अर्घ के साथ समाप्त होगा। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा में लिखे थे कि वो कलश यात्रा से स्टार्ट होकर विजयादशमी पर समाप्त होगा। यहाँ पर भी लिखेंगे कि नहाय खाए से स्टार्ट होकर सूर्योदय के अर्घ तक समाप्त होगा। हालांकि छठ पर्व पर शांति व्यवस्था आमतौर पर कायम रहती है, परंतु फिर भी विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। छठ पर्व पर ज्यादा दुर्घटना देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी भीड़ भाड़ ज्यादा होती है। तो भीड़ भाड़ में कोई गाड़ी अगर ज्यादा जाने लगा तो गाड़ी जाम कर देगा। तो जहां पर छठ में आदमी दौरा लेके जा रहा है उस जगह पर गाड़ी न चले जाए। कुछ कुछ तो विधि व्यवस्था संधारण होगा ही होगा। ठीक है, दंगा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, फसाद नहीं होगा, शांति का पर्व है। लेकिन विधि व्यवस्था तो चाहिए ही चाहिए। भीड़ होगा ना, भीड़ होगा तो उसमें काम हम लोग कर ही सकते हैं। आप सभी अवगत हैं इस बार आस्था का महापर्व आस्था का महापर्व छठ पूजा छठ पूजा दिनांक इतना 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 सब देख लीजिएगा को, नहीं तो खाली भी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहाय खाए से प्रारंभ होकर दिनांक इतना 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 को सूर्योदय के अर्घ्य के साथ समाप्त होगा के साथ समाप्त होगा। ठीक। हालांकि छठ पर्व पर हालांकि छठ पर्व पर शांति व्यवस्था आमतौर पर कायम रहती है। व्यवस्था आमतौर पर कायम रहती है, परंतु फिर भी विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। संधारण करने हेतु निम्न कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहला, सभी जिला पदाधिकारी छठ घाट की साफ सफाई ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही घाटों को जाने वाले रास्ते जाते हैं वहां पर कंकड़ पत्थर वगैरह हटा के उसको भी साफ करना है। और स्थलों से घाट तक प्रकाश की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। सुबह सुबह आदमी 4 बजे ही निकल जाता है घर से, तो उसको रास्ते में लाइट की जरूरत पड़ता है। तो और शाम में भी शाम का जो अर्घ दिखा के आता है वापस, तो अंधेरा हो जाता है, उस समय भी लाइट का व्यवस्था चाहिए। तो छठ घाट का साफ सफाई और लाइट का व्यवस्था, ये दोनों सुनिश्चित कराना काम है। सभी जिला पदाधिकारी छठ घाट की साफ सफाई
ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे। सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। साथ ही घाटों को जाने वाले रास्ते को साफ कराकर उन स्थलों से घाट तक प्रकाश की व्यवस्था कराना भी सुनिश्चित करेंगे। उसके बाद दूसरा, सभी पदाधिकारी ससमय यानी कि समय पूर्व नदियों, तालाबों, पोखरों इत्यादि जहां भी छठ पर्व मनाया जाएगा वहां की गहराइयों की जांच कर लेंगे। ठीक है। और एक बैरिकेडिंग कर देंगे कि मतलब देखेंगे कि इससे ज्यादा दूर जाने पर वहां पर गड्ढा ज्यादा हो रहा है या गहराई बढ़ रही है तो वहां पर एक लाल झंडा लगा देंगे, लाल पताका लगा देंगे और चिन्हित कर देंगे कि ये खतरा वाला एरिया है। ठीक है, ताकि कोई भी छठ व्रती है वो डूबे ना, पानी में डूबने से कोई अप्रिय घटना की सूचना ना मिले। सभी पदाधिकारी समय पूर्व नदियों, तालाबों, पोखरों इत्यादि जहां भी छठ पर्व मनाया जाए की गहराइयों की जांच कर गहराई का जांच कर बैरिकेटिंग की सुविधा तथा खतरा वाले स्थान पर लाल पताका लगाकर चिन्हित करेंगे। चिन्हित करेंगे। ठीक। और क्या कर सकते हैं? तीसरा पॉइंट है ना। ठीक। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट, सभी जिला पदाधिकारी अपने परिक्षेत्र में पड़ने वाले सभी संबंधित थाना से संपर्क कर हर एक घाट के आसपास सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। सभी जिला पदाधिकारी अपने परिक्षेत्र में पड़ने वाले संबंधित थानों से संपर्क कर प्रत्येक घाट के आसपास आसपास उचित संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे। चौथा, सिर पर दौरा लेकर जाने वाले सिर पर दौरा जो कि प्रसाद है, दौरा जो है वो प्रसाद है, लेकर जाने वाले श्रद्धालुओं, ठीक है, को सुविधा प्रदान करने हेतु सुविधा प्रदान करने हेतु घाट से कुछ दूर पहले ही
घाट से कुछ दूर पहले ही बड़े गाड़ियों का आवागमन आवागमन बंद कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि घाट से पहले ही बड़ा गाड़ी जाना बंद हो जाएगा, नहीं तो वो घाट के आसपास भीड़ लगा देगा। सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, अगला अगला पॉइंट, महिला के लिए कपड़ा बदलने के लिए, जैसे वहां पर क्या होता है कि सब पुरुष भी है, महिला भी है, बच्चे भी हैं। तो छठ के घाट पर महिला के लिए कपड़े बदलने के लिए कोई चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, तो जगह जगह पर कुछ कुछ दूरियों पर घाट के आसपास घाट के आसपास थोड़ी दूरियों पर महिला या फिर छठ व्रतियों के कपड़ा बदलने हेतु चेंजिंग रूम की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे तथा घाट के आसपास प्रकाश की, तो घाट के आसपास भी तो लाइट चाहिए, सिर्फ रास्ता में ही थोड़ी चाहिए। पास प्रकाश की उचित व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे। हमको लगता है कि लगभग सारा पॉइंट कवर हो गया है, और अगर कुछ छूट गया तो इसमें आप एक दो पॉइंट और जोड़ सकते हैं। अब हम लोग इसका एंड करते हैं। सभी जिला पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है या आशा की जाती है कि छठ महापर्व पर विधि व्यवस्था सतर्कता पूर्वक एवं शांति पूर्वक संधारित करना संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा विश्वास भाजन, और यहाँ पर उनका कोई भी जो भी है मुख्य सचिव, उनका हस्ताक्षर हो जाएगा। एग्जाम का डेट 20/10/2024, यहाँ पर हो जाएगा मुख्य सचिव। हो गया। तो बताइएगा आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको फ्यूचर में और भी वीडियो चाहिए इसका तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ वीडियो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे भी आगे फ्यूचर में वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। चलिए, आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद।